बगल में बैठे हैं तो डर लगता है, चल कुछ होगा बोलता है नहीं, छोड़ बोल दे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें कोरोना में ही नहीं सर, अब तो हो ही गया, हम क्यों लगाएंगे मास्क। हम अगला को लेके जाना। तो हो ही क्या कर लिया। चलो, so in last class we learned that CP minus CP कोई ऑर्डर वाला नहीं ना? part as नहीं आएगा पर इंसान को अच्छा उन्हें जो दिक्कत कुछ नहीं है। यार पता चलेगा, सब पता चल रहा की पता चलना। है, सब पता चल रहा है, वीडियो में पता चल रहा है। सब पता चल रहा है। सर बस ब्लैक यूज करिएगा पेन से। वही है, सब पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? सब पता चल रहा है। छोड़ दो हो गया, सब पता चल रहा है। यूट्यूब पे सर इसको ये हम ही कर देंगे। पूरे लीजिए रखे हैं। हेमंत कल क्या पे लिखा थे बता। कि तुम नहीं आ रहे बाबू, हम दिखाते हैं, तुम बोलो ना। ठीक है, हम लोग कल देखे थे ना, कल की क्लास में लास्ट में होता। तो ये काफी अंधेरा अंधेरा हो गया। ठीक है सर, लाइट जला रहे हो? ठीक है, चलो लिख ले रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अगर हाँ आंख सर, पे जोर वोर लगे तो सर ठीक है। हाँ जैसे जैसे वो लिखना होगा कि एंथैल्पी हम मोलर बेसिस हाँ, तो ये ऑन मास बेसिस ऑन मोल बेसिस। ये सर हम वीडियो इसको ऐसे ही क्या थे? So now we can take either of this equation to move forward. ठीक है, तो किसको किसको ले ले? R डैश वाला को ले, R वाले को ले। आर डैश वाला लीजिए सर। अच्छा ठीक है। अब इसके लिए वोटिंग करवाना पड़ेगा। आर डैश में आप बोले यूज होता है, कौन सा यूज होता है सर? R डैश मतलब मास बेसिस ज़्यादा सही है, जब मोस्टली वही यूज होता है। R भी सही है, R में कोई दिक्कत नहीं। आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं, वही सब दोनों समझ गए। दोनों ठीक है सर, कोई दिक्कत हो रही कोई भी लिख सकते। कोई भी लेके चल सकता है, ठीक है, तो कोई भी लेके चल लेता है। बट अभी के लिए आई टेक यूनिवर्सल, ठीक है। सिर्फ मैंने सीवी को स्टार्ट मोलर बेसिस वाला लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसको लेकर के चलते हैं तो ठीक है, चलो मोलर बेसिस वाला लेकर के कुछ कुछ आगे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो वी नो कि सीपी बाय सीवी क्या होता है? सीपी बाय सीपी लैम्डा एसयूसी कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है सर। एडियाबेटिक इंडेक्स होता है सीपी बाय सीवी। तो अगर हम चाहें तो सीपी को क्या एडियाबेटिक इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, लैम्डा क्या सीवी को लैम्डा इनटू सीवी। क्या सीवी को लिख सकते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स के हाँ फॉर्म में? लिख सकते हैं सर। ओके, ट्राई करो, दोनों के लिखो कि इन टर्म्स ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स सीपी का वैल्यू क्या होगा और सीवी का वैल्यू क्या होगा। निकाल के देखो, ये वाला इक्वेशन यूज करना, मोलर बेसिस वाला। तुम समझा क्या बोले? वी नो मोल बेसिस पर ना सर। by CV is equal to R. Sorry, R is equal to होता है लैम्डा, ठीक है। now CP को अगर हम लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? क्या CP को लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस सर। तो हमको CP का और CV का वैल्यू दो लैम्डा के फॉर्म्स में, यस सर। जिसमें लैम्डा होना चाहिए और R भी होना चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होना चाहिए। बस इतना ही बनाना, बनाओ। तो उसके साथ ये भी ना आएगा, तो सीवी और सीपी दोनों आ जाएगा। किसके साथ? तो यहाँ सीपी इक्वल टू जैसे लेंगे लैम्डा इंटू सीवी,
ठीक है, तो वहाँ पे सीपी के जगह लैम्डा इंटू सीवी लिखना पड़ जाएगा। रिप्लेस करके देखो, यहाँ पे चेंज करना। सर एगो में आ रहा है आर बराबर सी बी लेमडा माइनस 1, एगो में आ रहा है सीपी वगैरह हमको नहीं चाहिए, तो सर हमको आर के टर्म्स में चाहिए। हाँ सर उसी वो टर्म बोल रहे हैं। तो आर वाले टर्म में सीबी रह जा रहा है। अच्छा आर के जगह में चाहिए सर। हाँ, आर और लेमडा के बीच में रिलेशन होना ओके चाहिए। आर सर देखिए तब ठीक है। सीवी सर है, ये ऊपर डाइट है। समझ गया। क्या हो सर ये हो गया ये टर्म एकरे बात हम तो यही करें वही तो अच्छा लो लाई सर रेड में तो निकालना है सर सिविक टर्म और की हो गया सीपी का वैल्यू निकालना है। सीपी लिखा है ना, सीपी का वैल्यू लिखना है आर और लेमडा के इक्वेशंस में। तो सर सीपी इसको इधर कर देंगे हो जाएगा। हल करो, मत पढ़ना है। कैसे नहीं समझे? नहीं सर, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, समझ जाओगे क्या करने बोल रहे हैं। इसका आंसर आएगा सीपी इज इक्वल टू आर अच्छा लेमडा ओके बाय लेमडा माइनस 1। तो ये तो सर कर ही लिया है। ठीक है, सिमिलरली सीबी निकालो। सीवी इक्वल्स टू आएगा आर बाय लेमडा माइनस 1। ये इधर निकालने सीवी इधर आर बाय सीविक चेंज हाँ, नहीं सर। ओके सर समझ गए आ गया सर। सर। दोनों को जोड़ दो आ गया। माइनस कर दो। दोनों वैल्यू आ गया, अब क्या करें जोड़ दे दोनों। बस इन दोनों को याद रखना। नाउ रिमेंबर दीज इक्वेशंस आल्सो। सीपी सीवी का ये भी इक्वेशंस याद रखने हैं। ठीक है, सीपी क्या होता है आर लेमडा। ठीक है, सीपी क्या होता है आर लेमडा बाय लेमडा माइनस 1 और सीवी क्या होता है आर बाय लेमडा माइनस आर बाय लेमडा माइनस 1। ठीक, ये हो so now if I give you the value of r and lambda, now देखो r क्या है, अगले मोलर बेसिस पे लेके चले तो यूनिवर्सल गैस r क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इफ आई एम टॉकिंग इन मोलर बेसिस दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये फिक्स्ड रहेगा। नाउ इफ आई जस्ट टेल यू कि किस तरह की गैस है, तो क्या तुमको बता सकते हो कि गैस की हीट कैपेसिटी कितनी होगी? हीट कैपेसिटी r क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट इज लैम्डा? एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, है ना। इसमें था कि मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है ना। So if I give you information about what is, मतलब if I just give you information about कि गैस किस तरह की है, किस तरह के गैस को हम लेके डील कर रहे हैं, क्या तुम उसकी हीट कैपेसिटी हमको बता सकते हो? हाँ यस सर Yes. लेमडा वैल्यू पता है, डायटोमिक के लिए चले तो वैल्यू उसका बैठा है ना। तो इस इक्वेशन में पता चल जाएगा। So what is the application of these two equations? सर हीट कैपेसिटी निकालने के To लिए determine the heat capacity for a given gas if the process is constant pressure or constant volume. सर इसमें जो आएगा ये हीट कैपेसिटी वो सर कौन से रीजन बेसिस पे होगा, मास या फिर मोलर? मोलर बेसिस, क्योंकि ये इक्वेशन आज जो लिए है वो मोलर बेसिस का। लेकिन हम लोग सर यूज करते हैं मास बेसिस क्या चीज? ये हीट कैपेसिटी ना। सर ऐसे ठीक आ है, रहा है अगर हम वैसे मोलर बेस, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं तो सीपी जो आएगा वो मोल्स के बेसिस पे आएगा, उसका यूनिट होगा वो मोल्स में होगा, किलो मोल पर किलोग्राम, सॉरी किलो जूल पर किलो मोल हो जाएगा गैस के टर्म्स में। अगर यहीं पे आरडीएस कर देंगे तो हो जाएगा ये सर यानी किलोग्राम पर वो। और आरडीएस करने में दिक्कत ही क्या है, आर इक्वल्स टू का एक और रिलेशन में देखे थे ना कि सर मोलर आर इज इक्वल टू आर, सॉरी आरडीएस इज इक्वल टू आर बाय एमडब्ल्यू। यस सर सो व्हाट इज मोलिकुलर वेट? तो अगर तुम्हारे पास ये रिलेशन भी है तो यू कैन राइट इन दिस टर्म्स आल्सो ना, ठीक है सर, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है सर। सॉल्व करने के बाद पता सर चलेगा। एयर का हीट तो लिख लो, ये भी लिख लो साथ में, एक फार्मूला दो फार्मूला और हो जाएगा, बना लो। ठीक है सर। राइट इन टर्म्स ऑफ आरडीएस आल्सो। सर एक ही पूछना, जैसे एयर का हीट कैपेसिटी निकालना है फार्मूला पर निकल जाए? हां बिशुप, बेशक इसी के तो फार्मूला डिराइव कर गया, करवा दीजिए। निकालते हैं। ठीक है, सर हीट कैपेसिटी वही हुआ 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी एनर्जी है? हाँ सर दोनों में से कौन फार्मूला पर बैठा है उतना ही हीट कैपेसिटी आएगा? नहीं
तो सर इस फॉर्मूला पर अगर बैठाएंगे तो हमको ये बताएगा कि अगर जो भी गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है, Yes. तब उस केस में उसका सीपी कितना है, उसका हीट कैपेसिटी कितना है। ये क्वेश्चन बताएगा कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट हो रहा है तब उसका हीट कैपेसिटी कितना है। ठीक है, इसलिए वो सीपी है और ये सीबी है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सीपी और सीबी फॉर द गैसेस केस इक्वल नहीं होता है, तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा। वो कैसे है इसका r डैश इक्वल टू r बाय m। ये कल बताया था, अच्छा वो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होता है। चाहो तो इस टर्म्स में लिख लो कि मास बेसिस में कैसे लिखेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इजी। सर अगर मोल भी निकालें तो कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करे तो मास में करते मुझे जैसे करना है वैसे कर लो। है क्या, देखो ये मोल्स में है, Yes. मोल्स सॉरी हाँ ये मोल्स में, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। Yes, sir. r लैम्डा बाय मॉलिक्यूलर इनटू लैम्डा माइनस 1। अच्छा नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आर का यूनिट हो जाएगा तुम्हारा किलोमोल, नीचे में आता है उसमें किलोमोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मास बन जाएगा। हाँ ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. इसमें कोई दिक्कत? नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर में जूल किलो पास्कल मीटर क्यूब पर किलो मोल केल्विन। पीवी को स्टैंडर्ड से निकालो ना। यूनिट ऑफ आर क्या होगा? यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे? पीवी को स्टैंडर्ड एनआरटी होता है, यस पास्कल हो जाएगा मीटर क्यूब पास्कल मीटर क्यूब मोल केल्विन, यस दैट इज द यूनिट। ठीक है ना, अगर हम मोल को मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट मास बन जाएगा, वही तो काम। न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन ऐसे था पूछा है क्या खतरनाक लिख दिया सर। यूनिट बाकी को कन्वर्ट कर लेना, पास्कल पास्कल को कन्वर्ट कर लेने की दिक्कत। यहाँ पर था इसका प्रेशर के न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, इसका नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स का मोल है ना सर, मोल और टेम्परेचर का केल्विन, हाँ तो जूल पर मोल पर केल्विन ये भी चलेगा। न्यूटन मीटर पर। ठीक है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसे किलो पास्कल इनटू मीटर क्यूब, हाँ ये जूल बन जाता है, किलो जूल बन जाता है। ठीक, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला? स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालना है। स्पेसिफिक कैपेसिटी। नाउ अगर ऐसी बात है तो लेट अस कैलकुलेट, एक कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट अस कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है? आई थिंक इट इज 1.005, ठीक है, किलो जूल पर केजी, यही होता है ना? यस जस्ट लेट मी चेक, नहीं होता है क्या? Cp is equal to 1.005 किलो जूल पर केजी। ठीक है, नाउ तो if I am interested to calculate the specific heat, तो आंसर हम पहले बताते हैं, but let us calculate. So for air or any gas, we know the R, ठीक है? Now for lambda, what is lambda for air? सर उसमें पॉली यूज करना होगा तो 1.33 1.33 लिख दोगे, okay. Majorly, let me tell you, lambda for air is 1.4. यस सर 1.4. नाइट्रोजन होता है 1.4. Why? Because major of the air consists of diatomic gases, which is nitrogen and oxygen. टाइम रखा रहता है। हाँ, तो इसका लैम्डा कितना होता है? एयर का लैम्डा कितना होता है? 1.4. क्यों? क्योंकि इसका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डायटोमिक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर डायटोमिक। तो टेक लैम्डा एज 1.4 एंड आर एज 8.3 फलाने का जो भी लेते हो उसको लेकर के कैलकुलेट सीपी। तो क्या उसको लपेट कैलकुलेटर दो।